गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप में से काफी सारे लोगों ने क्लासरूम टेस्ट सीरीज का टेस्ट दिया होगा। कल भी टेस्ट है और परसों भी टेस्ट है। आप जानते हैं हर एक जो सेंटर है 83 सेंटर्स क्लासरूम टेस्ट सीरीज के, उसमें 2 बार टेस्ट होता है। सैटरडे संडे या मंडे के कॉम्बिनेशन में 3 में से 2 दिन टेस्ट होता है। ठीक है, इस वाले वीडियो में एक स्पेसिफिक चीज मैं ये कवर करना चाहता हूं कि यदि आपका स्कोर अटक गया है, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, मेरा स्कोर 450 पे अटक गया, 550 पे अटक गया, 650 पे अटक गया, 300 पे अटक गया। मैं इस वाले वीडियो में इस पॉइंट को एड्रेस करना चाहता हूं कि स्कोर अटक गया तो क्या करें। तो समझिए जरा अगले 5 मिनट में, है ना। और कल जब आप टेस्ट देखे आएंगे तो उसके बाद इस चीज का ध्यान रखिएगा। मॉक टेस्ट आपने दिया है ना, मॉक टेस्ट से पहले आपको रिवीजन करना है। एक चीज तो ये समझ लीजिए कि यदि आप रिवीजन नहीं करें तो आपका ट्रू परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका खराब स्कोर आता है, खराब ही आता रहेगा यदि आप टेस्ट के अंदर तैयारी करके नहीं गए, क्योंकि आप चीजें भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेंगे और उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो यदि आप टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे डिसाइड करने की कोशिश करें कि मेरी आज प्रिपरेशन का क्या लेवल है, तो रिवीजन जरूर करके जाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेस्ट के बाद पोस्टमार्टम जरूर से करना है। क्यों? क्योंकि टेस्ट देके, टेस्ट का फंडामेंटल पर्पस ये है कि टेस्ट देके आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन सी चीजें मुझे आती हैं और कहां पे मेरा स्ट्रगल है। जैसे आपका जो कल टेस्ट है उसके अंदर प्लांट फिजियोलॉजी के 3, ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर और फिजिक्स से 3 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, हीट वाले। अब एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा आपको क्या चीजें समझ में नहीं आती। आपको मैकेनिज्म, मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, आपको नर्वस सिस्टम से कोई चीज समझ में नहीं आती, आपको C4 साइकिल समझ में नहीं आती, वॉट एवर इट इज, राइट। आपको GOC में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में प्रॉब्लम है, जो भी है, तो वो चीज इकट्ठी होना जरूरी है। वॉट आर दोज थिंग्स जहां पे आपके नंबर कट रहे हैं, उन पे इंप्रूवमेंट के बिना आपका नंबर इंप्रूव नहीं करेगा। स्कोर विल बी स्टक। अपने दिमाग में सबसे पहले ये डाल लीजिए, स्कोर स्टक का मतलब है मुझे जो आता था 1 महीने पहले वही आज आता है और इस वजह से मेरा स्कोर वही है जो 1 महीने पहले था। यदि मुझे जो नहीं आता था 1 महीने पहले, मैंने उसमें इंप्रूव कर लिया तो मेरा स्कोर बढ़ गया होता, स्टक नहीं होता। ठीक है, तो ये एक बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी बात समझिए, आपका करेक्ट परसेंटेज क्या है। तो लेट्स से आपका यदि 450 स्कोर आ रहा है तो आपका करेक्ट परसेंटेज 70% है। कैसे हुआ? 450 का मतलब होता है मोटा मोटा आपके 54 क्वेश्चन गलत हुए, 126 क्वेश्चन सही हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, है ना। 500 स्कोर आ रहा है तो आपका 75% करेक्ट हुए, 550 आ रहा है 81% सही हुए, 600 आ रहा है 86% सही हुए, है ना। सही है। 86 का मतलब मोटा मोटा आप देख लीजिए आपके 24 गलत हुए और 156 सही हुए, है ना। तो करेक्ट परसेंटेज में 156/180 कर लेंगे तो करेक्ट परसेंटेज आ जाएगा। अब जरा ये देखिए कि आपका MCQ प्रैक्टिस में भी करेक्ट परसेंटेज क्या है। इसका मतलब क्या है, देखिए जरा। आप neetprep.com पे यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो ये वाली पिक्चर आपको अच्छी तरह पता होगी, है ना। यहाँ पे दिखाई देता है आपने इस हफ्ते कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इसके पहले 4 हफ्ते में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उनमें ब्रेकअप क्या है। ये फिजिक्स है ब्लू, केमिस्ट्री है ऑरेंज और बायो है ग्रीन, है ना। तो आपने 179 क्वेश्चन किए, 200 आपका टारगेट था। ये करेक्ट परसेंटेज दिखाता है। 39 अटेम्प्ट किए फिजिक्स से, मैंने किया था तो गंदा डेटा है, उसमें से 6 सही हुए। केमिस्ट्री में 46 अटेम्प्ट किए थे, 11 सही हुए। बायो में 94 अटेम्प्ट किए थे, 27 सही हुए। जब आप अपना करेक्ट परसेंटेज जाके देखेंगे तो मेरा एक्सपेक्टेशन है, यदि मैं लिखूं यहां पे, तो आपका करेक्ट परसेंटेज कुछ इस टाइप का होगा, 73%, 80%, 83%, 89%, है ना। MCQ प्रैक्टिस में जो करेक्ट परसेंटेज है उससे टेस्ट में थोड़ा खराब इसलिए हो सकता है कि टेस्ट में एक एडिशनल फैक्टर ये होता है कि आपको एक गिवन टाइम में थोड़ी स्पीड के साथ करना है। ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है करेक्ट परसेंटेज थोड़ा कम हो जाए, थोड़ी ज्यादा गलतियां हो जाए। पर गाइस चीज यही है, हम इसको कंट्रोल में कैसे करें, इसको इंप्रूव कैसे करें। ये इंप्रूव नहीं होगा तो स्कोर विल बी स्टक। तो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन आपको इस समय पे बिल्कुल ऑब्वियस होना चाहिए। हमें मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद पोस्टमार्टम किया, उसके बाद वीक एरिया आइडेंटिफाई हुए,
और उसके बाद इस पे सुपर एफर्ट, और सुपर एफर्ट का बहुत सिंपल सा साधन है मोहम्मद रजाउल्लाह का वीडियो, जिसमें उसने भी बताया, मैं स्ट्रिक्टली एग्री करता हूं, डीपीपी जनरेट कर करके स्पेसिफिक टॉपिक्स पे दिए जाइए। वापस बता देता हूं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ टारगेट बैच। एक बार मैं आप लोग को वापस दिखा देता हूं, कोर्स कंटेंट चैप्टर डीपीपीस है ना। तो अब आपने जैसे कल का टेस्ट दिया तो क्रिएट डीपीपी पे आए, क्रिएट डीपीपी पे आने के बाद कल का यदि आप टेस्ट देते हैं है ना, तो लेट्स से फिजिक्स में है ना, आप गए थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में आपको मोलर स्पेसिफिक हीट के क्वेश्चन से प्रॉब्लम होती है, आपने इसका डीपीपी जनरेट किया। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि आपको एग्जैक्टली पता चले पेपर देने के बाद, और जहां पे भी आपका दिल धक धक करता है जब भी वो क्वेश्चन आता है, आपने पहले जब अटेम्प्ट किए थे, जब टेस्ट में अटेम्प्ट करते हैं, जब भी वो क्वेश्चन आता है गलत होने की आपको रिस्क लगी रहती है, आपको पता है वो चीजें, उस रियलिटी से मत भागिए। और यहां पे अब आपने मोलर स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड 30 क्वेश्चन उठा के जनरेट कर लिए, स्पेसिफिकली मोलर स्पेसिफिक हीट से जनरेटेड रिलेटेड है ना। ये देखिए, करिए इन सबको अटेम्प्ट, आपको यहाँ पे सब सीपी सीवी भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा, देखो ये सब मोलर स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड है ना। अटेम्प्ट करो गाइस, ठीक है। तो ये कहानी है, होपफुली आप लोग को गाइस ये बात समझ में आई होगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जहां पे गलती हो रही है वहां पे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका स्कोर अटका रहेगा। जो पिछले 1 महीने में था, वो पिछले 15 दिन में रहा, वो आज भी है। पर गुड न्यूज ये है कि अब आपको पता है आपके वीक एरियाज क्या है। यदि आप रेगुलरली टेस्ट लिख रहे हैं, यदि आप टेस्ट ही निकल रहे हैं, तो ये सब बकवास है, भूल जाइए, करते रहिए जो करना है, एग्जाम के दिन जाके दुखी होइएगा। पर यदि आप टेस्ट लिख रहे हैं तो फिर गेम ऑन है, तब आपको एग्जैक्टली पता है, मैं देखो सारी चीजें हटा रहा हूं, बैक जा रहा हूं, तब आपको एग्जैक्टली पता है ये रास्ता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, और आपका स्कोर निश्चित इंप्रूव करेगा। क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, नीट का एग्जाम है, बहुत मुश्किल नहीं है। द ओनली थिंग इज सिलेबस बहुत ज्यादा है, हर चीज को रिवाइज नहीं कर सकते। जब आप मॉक टेस्ट लिखते हैं आपको एग्जैक्टली पता चलता है आपके वीक एरियाज क्या है। जब आपको पता चल गया, टाइम निकाल के उसके ऊपर एफर्ट डालिए, धीमे धीमे वो वीक एरियाज कम होते जाएंगे, और जो वीक एरियाज है आप जितना उस पर एफर्ट डालेंगे उतना आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। होपफुली गाइज आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने पता नहीं कितनी बार पहले बताई होगी, और पता नहीं कितनी बार मैं आगे आपको ये बताऊंगा, बिकॉज दिस इज द ओनली सीक्रेट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और किसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फाइंड आउट व्हाट योर वीक एरियाज आर, विच यू फाइंड आउट आफ्टर राइटिंग अ मॉक टेस्ट, एंड वंस यू राइट अ मॉक टेस्ट, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर वीक एरियाज, प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, दैट इज द सीक्रेट। डीपीपी जनरेट कर करके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिससे मैंने टारगेट बैच में जो सारे फीचर है, वापस बोल रहा हूं, उसमें से डीपीपी जनरेटर वाला फीचर यूज करिए बार बार जिन एरियाज में आपका स्ट्रगल हो रहा है। और यदि आपने टेस्ट लिखना चालू नहीं किया है, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा गाइस, प्लीज अपनी तैयारी के साथ बदतमीजी मत करिए। प्लीज राइट अ टेस्ट। जब तक आप टेस्ट नहीं लिखेंगे आपको नहीं पता चलेगा आपके कौन से एरियाज वीक है। तो सारी जो बात मैंने की है सब बकवास है, और फिर आपका स्कोर तो पता ही नहीं है, फिर आपकी तैयारी का सत्यानाश है। तो गाइस प्लीज स्टार्ट राइटिंग मॉक टेस्ट, ठीक है। और आपका और कोई सवाल है मुझसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके पास मेरा टेलीग्राम आईडी है @KG NEET Prep, वहां पे लिख सकते हैं। हमारे टेस्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। कल टेस्ट है और उसके बाद ये टेस्ट चलते रहेंगे। अभी तक हम लोग 7 टेस्ट करा चुके हैं, 16 टेस्ट और बचे हैं। जिन भी लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है या कहीं और टेस्ट सीरीज करें, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी के दायरे के बाहर जाए बिना अच्छे क्वेश्चन यदि आपको प्रैक्टिस करने, वीडियो के कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए। हमारे यहाँ से कोई कॉल करके आपको सारी डिटेल दे देगा टेस्ट सीरीज के। मैं आपको बता सकता हूँ टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक फॉर योर प्रिपरेशन। बट यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन करते हैं, आप यदि रेगुलरली टेस्ट लिख रहे हैं, ये वाली जर्नी का जरूर याद रखिएगा, अपने वीक एरियाज जरूर फिक्स करिए यदि आपका स्कोर अटक गया, ठीक है बच्चों।